वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं सीए पूजा गुप्ता और आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना है। बहुत सारे लोग एनपीएस अकाउंट ओपन करा लेते हैं पर उसके बाद उन्हें ये समझ नहीं आता कि हर साल जो पेमेंट करनी होती है एनपीएस में वो ट्रांसफर कैसे करनी है। बहुत ही इजी है पेमेंट करना, ऑनलाइन आपको करना है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में लाइव दिखा रही हूँ कैसे करना है एनपीएस का कंट्रीब्यूशन। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको विजिट करनी है वेबसाइट जो है enps.nsdl.com। यहाँ पे पहुंचने के लिए, इस पेज पे पहुंचने के लिए जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस पर क्लिक करके भी इस पेज पे आ जाएंगे। साथ ही आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आपका PRAN, क्योंकि उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ही आप पेमेंट कर पाएंगे। आपका PRAN, आपके पास जो एनपीएस का डॉक्यूमेंट आया होगा आपके घर पे, उसमें आपके पास एक कार्ड आया होगा जो पैन नंबर की तरह दिखाई देता है, उसी पे आपका PRAN नंबर होगा। अदरवाइज आप अपनी ईमेल चेक करिएगा, आपके पास कोई ना कोई ईमेल भी जरूर आई होगी एनपीएस की और उसमें भी आपका PRAN मेंशन होगा। तो अपना PRAN अपने पास अवेलेबल कर लें। अगर आप बाद में लॉगिन करने के बाद चाहें तो आप सॉफ्ट कॉपी भी PRAN की निकाल सकते हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे PRAN आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। एनपीएस का बेनिफिट क्या है? एनपीएस का बेनिफिट है कि इससे आपका टैक्स सेव होता है। जी हाँ, ये एटीसी की डिडक्शन जो है 1,50,000, उससे एक्स्ट्रा डिडक्शन है अप टू 50,000 और आप इसमें हर साल 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन करने पर 50,000 की ही डिडक्शन ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आप चाहें तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं पर डिडक्शन फिर आपको 50,000 की ही मिलेगी। और इसमें मेजर बेनिफिट ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इसमें पैसा कुछ ज्यादा ही टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते। पर अगर आपकी इनकम हायर है, आप अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनपीएस अकाउंट ओपन करा लें और अपना टैक्स सेव कर लें। आप सभी को पता है मार्च का मंथ चल रहा है और अब आपको अपनी कंट्रीब्यूशन भी करना है। अगर आपने नहीं किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। साथ ही अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और आपने अभी तक नहीं की है तो आपको मैं वेबसाइट सजेस्ट कर रही हूँ जो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। चलिए आपको लेके चलती हूँ इस वेबसाइट पे। तो ये है वो वेबसाइट जिसका नाम है www.legalsahayak.com। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है और आप सामने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। ये आपको बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिनमें से एक सर्विस है इनकम टैक्स रिटर्न की और बहुत ही अच्छी सर्विसेज आपको ऑफर करेंगे। आप चाहें तो इनकी पेड सर्विस ले सकते हैं अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब फिर से देखते हैं कैसे हमें करना है ऑनलाइन कंट्रीब्यूट एनपीएस में। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रही है लॉगिन विद PRAN, हमें करना है इस पे क्लिक। क्लिक करते ही आपको एंटर करना है अपना PRAN और जो भी आपका पासवर्ड है, साथ ही कैप्शंस एंटर करके सबमिट करना है। तो मैं अपना PRAN एंटर करके पासवर्ड एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ। तो आप जब लॉगिन कर लेते हैं तो यही पेज आपके पास अपीयर होता है। इस पेज में सिर्फ पेमेंट की ऑप्शन ही नहीं है, वही जैसा कि मैंने आपको बताया आपका PRAN आप चाहें तो अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगी। पहले हम करते हैं कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। इसके लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन और नीचे है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। कंट्रीब्यूट ऑनलाइन पे हमें क्लिक करना है तो आपको यही स्क्रीन अपीयर होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कंट्रीब्यूट ऑनलाइन करने के लिए हमें क्लिक हियर करना है। साथ ही अगर आप देखना चाहें कि SBI ई-पे के साथ कौन कौन से बैंक एसोसिएटेड हैं तो आपको इधर क्लिक करना है और बिल डेस्क से कौन से एसोसिएटेड हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे SBI ई-पे में भी मेजरली सभी बड़े बड़े बैंक कवर है, बिल डेस्क में भी सभी बैंक कवर है। आपका बैंक कहीं ना कहीं जरूर अवेलेबल होगा। आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हैं। तो मैं यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ वो मैं करूंगी अपने नेट बैंकिंग से। तो चलिए मैं क्लिक कर लेती हूँ क्लिक हियर पे। क्लिक हियर पे करते ही आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक नए टैब पे प्रोसीड हो जाएंगे, तो आपको प्रोसीड कर लेना है।
प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपकी कुछ चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होंगी, जो होगा आपका PRN नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। साथ ही NPS सब्सक्राइबर टाइप भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ही होगा, आपको चूज नहीं करना है, आपको सिर्फ कैप्शंस एंटर करनी है और वेरीफाई करना है अपना PRN। वेरीफाई का मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आपको रिसीव होगा, जो एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी कैप्शंस एंटर कर लेती हूँ, जो है 25, और मैं क्लिक कर रही हूँ वेरीफाई PRN। वेरीफाई पे क्लिक करते ही देखिए मेरे पास मैसेज आया कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जिसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पे मेरे पास OTP आएगा। तो अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही है तो आपके पास बहुत ही जल्दी OTP आ जाएगा। तो मैं क्लिक कर लेती हूँ सेंड OTP। मुझे OTP रिसीव हो गया है, मैंने एंटर कर लिया और अब मैं क्लिक कर रही हूँ सबमिट OTP। सबमिट पे क्लिक करते ही ये नया पेज आपके पास आ गया, जहाँ पे ऊपर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका PRN और आपकी ईमेल आईडी आपको दिखाई देगी। नीचे आपके पास ऑप्शन है टीयर टाइप सिलेक्ट करने का और ऑप्शन में Tier 1 ही आएगा। तो Tier 1 यहाँ मैंने चूज कर लिया। कितना कंट्रीब्यूशन मुझे करना है वो आपको एंटर करना है। तो आप जितना भी अमाउंट डालना चाहते हैं वो अमाउंट आपको एंटर करना है। मुझे करना है 1000, तो मैं यहाँ से 1000 चूज कर लेती हूँ। 1000 चूज करते ही नीचे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, उस पर कोई ट्रेल कमीशन है या GST है या कितना अमाउंट पेबल है, वो सभी ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेट हो गया है। अब आपके पास 2 गेटवे की ऑप्शंस हैं, SBI से और बिल्डेक्स से। तो आपको अपने बैंक देखनी हो तो क्लिक हियर करके आप देख लीजिएगा। क्लिक हियर करते ही स्क्रीन पे आपके पास जैसे SBI e-पे के अंदर आप देख सकते हैं ये सभी बैंक रजिस्टर हैं। इसी तरह से बिल्डेक्स में भी बैंक एडिट है, तो आप जिसको भी चूज करना चाहें उसे चूज कर ले। मैं SBI e-पे ही चूज कर रही हूँ और नीचे डिक्लेरेशन है सब्सक्राइबर की, आपको इन दोनों पे टिक कर लेना है। टिक करते ही आपके पास मेक पेमेंट का टैब हो गया एक्टिव। तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। तो इस पॉपअप में आपको चार्जेस लिखे हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगेंगे इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से, और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके भी आपको दिखाई देंगे। एंड इसमें एक और नोट लिखा है, पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड इज ओनली अप टू ₹2000। तो आपको फिर क्लिक कर लेना है इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपना कार्ड नंबर वगैरह एंटर करके पे नाउ पे क्लिक करना है, और इंटरनेट बैंकिंग से आप कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग आपको चूज करना है। साथ ही आपको यहाँ पे अमाउंट भी दिखाई दे रहा है, कितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी की जो प्रोसेसिंग फीस और GST है वो आपको पेमेंट करने से पहले दिखाई देगा। पहले आपको अपना बैंक या डेबिट कार्ड वगैरह की डिटेल एंटर कर लेनी है। तो मैं SBI e-पे से अपना बैंक चूज कर रही हूँ। मेरा बैंक है HDFC रिटेल बैंक और मैं क्लिक कर रही हूँ पे नाउ पे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पे ले जाएगा और आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग वाला यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके पेमेंट के लिए क्लिक करना है। तो मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करते ही ये देखिए अब आपको दिखाई देगा बैंक के जब पेमेंट कंफर्मेशन से पहले कि कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। मुझे 1000 का कंट्रीब्यूशन करना था, तो मुझे जो अमाउंट देना पड़ रहा है वो है 1000.71। तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगे हैं और मैं क्लिक कर रही हूँ कंफर्म पे। तो मेरी पेमेंट हो गई है सक्सेसफुल। मेरे पास पेमेंट की सारी डिटेल आ गई है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, साथ ही ऑप्शन आ गई है सेव या प्रिंट करने का पेमेंट रिसिप्ट को। तो इस रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है और इसे अपने पास सेव करके रख लेना है फ्यूचर में अपने रेफरेंस के लिए। तो ये है मेरी रिसिप्ट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह की इसकी रिसिप्ट आपको मिलेगी जो आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। चलिए अब आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि EPRAN आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको चले जाना है यहाँ पे जो आप देख सक रहे हैं ऊपर टैब, इसमें व्यू में आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड EPRAN। आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते ही आपके पास सामने आ जाएगा EPRAN और साथ ही आपको ऑप्शन भी दी है डाउनलोड करने की। इस पे क्लिक करते ही ये आपके पास सेव हो जाएगा आपके सिस्टम में। अब आप लोगों ने सीख लिया है कैसे NPS में कंट्रीब्यूशन करना है। NPS अकाउंट को ओपन कैसे करना है उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, मैंने उसे यहाँ आई बटन पे लिंक किया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। साथ ही अब आपको बताना चाहूंगी कि पहले आधार से ENPS अकाउंट ओपन हो जाता था, पर अब आधार वाली फैसिलिटी कुछ दिनों के लिए डिसेबल कर दी गई है। अब आप पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप NPS अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे ओपन करा सकते हैं और यहाँ पे सभी डिटेल्स उसके बारे में दी हुई है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो इसे
सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईपीओ, शेयर मार्केट, आईटीआर एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।